Welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and I am back after 4 days, I guess. क्योंकि मैं बिजी थी, मेरा एग्ज़ाम था, कुछ प्रायर कमिटमेंट्स होते हैं, कुछ लाइफ में आप वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर रियल वर्ल्ड में जब आप कुछ कर रहे होते हो तो वहाँ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसके कारण मेरे वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट आई एम बैक नाउ। तो मेरा वीडियो स्टार्ट होगा मेरे इंट्रो के बाद। मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोलने वाली हूँ, जो जो दिमाग में आता जाएगा बोलती जाऊंगी। नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिया मंत्रा चैनल। Oh, hi! It's me again. I missed you. You remember me, right? ओके, तो टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सीधे स्टार्ट करूंगी कि जिस कंट्रोवर्सी पे मैं बात कर रही थी, उस कंट्रोवर्सी की जो फैमिली में इतनी गड़बड़ चल रही थी, उसको मैंने देखा कि लखनीत, जैसे कि मैंने हमेशा से उस इंसान के लिए यही बोला कि बहुत ही समझदार इंसान है वो, बहुत ही ज़्यादा एज से ज़्यादा मेच्योर, जैसे कहते हैं ना कुछ लोग ओल्ड सोल होते हैं, उस टाइप का इंसान है। तो शांत करने के लिए अपने माँ बाप से मिलने गया एंड उनके साइड से चीज़ें उसने रोकने की कोशिश की, जो बहुत बहुत एक अच्छा स्टेप था। आई रियली अप्रिशिएटेड कि कहीं ना कहीं से कुछ लोगों के, क्या काफ़ी सारे लोगों के मुंह पे ताले लगाने का काम है ये, कि बस ये हमारी फैमिली है, हम आपस में निपट लेंगे, और यही हम चाहते थे। लेकिन ये करने के बाद भी मैंने देखा कि उसको हेट कमेंट्स आने लग गए कि आपने तो हम लोगों को ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ कमेंट्स उन्होंने पढ़े भी हैं अपने वीडियो में। तो मैं यही सोच रही थी कि भाई दुनिया क्या है, तमाशा देखना अच्छा लगता है क्या किसी की फैमिली का? एज अ रिएक्शन चैनल मैंने हमेशा जो अपनी फैमिली का तमाशा बनाते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का तमाशा बनाते हैं, उन्हीं के अगेंस्ट आवाज़ उठाई है, राइट? तो ये चीज़ मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि लखनीत ने उस चीज़ को रोकने की कोशिश की। वो अपने घर गया, हालांकि जो पहला वीडियो था जो पब्लिश हुआ है बम्बू की दुनिया पे, वहाँ पे सबने बेमन से दिख रहा था, बॉडी लैंग्वेज जिसको पढ़ना आता होगा उसको समझ में आएगा कि बेमन से उसको गले भी लगाया, उसका उसका फोटो अगेन थंबनेल के लिए यूज़ भी किया। फिर आज जो एक वीडियो रिलीज हुई है उसमें काफ़ी सारी बातें होते हुए देखी हमने कि माँ बाप का कहना है कि तुम तो हमारे बच्चे हो और वो घर तुम्हारा है, तुम कहीं नहीं जाओगे। एंड बाय द वे, यस, नए घर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, इन लोगों ने नया घर ले लिया है और उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो इनके पिताजी जो हैं, जिनको ये लोग पाई कहते हैं, मैं नाम से बुलाती हूँ, तो अर्जुन जी ने बोला कि तुम मेरे बेटे हो, वो घर तुम्हारा है, एंड दिस एंड दैट। माँ बाप डांट सकते हैं, और बार बार वो यही कह रहा था कि आप डांट सकते हो और जो भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं। सोशल मीडिया पे जो आपने कमेंट किए, सोशल मीडिया पे जो आपने कमेंट किए, लेकिन उस चीज़ का काउंटर करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। बस यही नहीं करना चाहिए अर्जुन जी और भम्मू को। पूरी दुनिया जानती है कि माँ बाप की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बच्चों का हक होता है, और बच्चों के अलावा किसी का हक नहीं होता है। बाई लॉ भी बच्चों का हक होता है, और माँ बाप देना भी अपने बच्चों को ही पसंद करते हैं। लेकिन ये सब टाइप की जो चीज़ें, जो डिस्कशन, और हम माँ बाप हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हर चीज़, हर वक्त बच्चों के ऊपर माँ बाप होने का एहसान जताना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ मैं इनको अभी भी बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप लोग कंट्रोल करिए। उसके बाद सुनने में आया कि जो दूसरी पार्टी है जिसके घर हमू और अर्जुन जी गए थे, जिससे बहुत ही उनका बेटा दुखी हुआ था, उस पार्टी का एक्सीडेंट हो गया। वापस आते समय वो लोग अपने घर गए थे, वहां से वापस आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, लेकिन उन लोग ठीक हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि भाई, आपने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर बोला था, मैं मिस्टर मिसेस चौधरी की बात करी, उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर एक लास्ट, जो उनका मैसेज शायद अभी कल तक था, लास्ट मैसेज वही था कि हम कल लाइव आएंगे। कहीं ना कहीं आप गलत राह पकड़ रहे थे, इसलिए आपकी राह बदल दी ऊपर वाले ने, आप लाइव आ ही नहीं पाए उसके बाद। तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आपको भी रुक जाना चाहिए। ये बेसिर पैर की फालतू की कंट्रोवर्सी में पढ़ने के लिए, मतलब क्या ही ज़रूरत है? जो लखन को करना था वो करके बैठा है, उसने कंप्लेंट कर दी है, क्यों नहीं हम सब शांत बैठ के उस कंप्लेंट के आउटकम का वेट करते हैं? ये मेरी सोच है ना। आई रियली अप्रिशिएट कि फैमिली में यूनिटी हो जाए बस, ताकि 10 लोग कूद कूद के उसके ऊपर
उस चीज़ को बड़ा करके फ़ायदा ना उठा सकें। अगर एक फैमिली की सिचुएशन थोड़ा टूट टूट रही है तो बाहर वाले तो सोचेंगे ही ना कि हम फ़ायदा उठाएं, हम फ़ायदा उठाएं, इधर ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, ये पूरी कंट्रोवर्सी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल थी कि फैमिली में लड़ाई हो रही थी एंड आउटसाइडर घुस गया बीच में और उसने जैसे ही स्टार्ट किया अपनी रोटियां सेकना, उसको रोक दिया गया, भगवान ने रोक दिया। अब जिनको मानना है वो ये बात माने, जिनको नहीं मानना है वो ये बात नहीं मानेंगे। उसके बाद जो घर लिया इन्होंने, नीतू ने जो घर लिया, जो घर खरीदा उसने, उसका व्लॉग मैंने देखा था। उसने उस व्लॉग में एक बात बोली, इस पूरी कंट्रोवर्सी में उसका पहला स्टेटमेंट ये था कि अब इस घर से हमें निकलने को या इस घर को खाली करने को कोई हमें अब नहीं बोलेगा। तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बोला तो गया था कि घर खाली कर दो ना। अगर आप उस घर में नहीं रह रहे हैं, आपको उस घर में रहने वाले अगर आपके बच्चे हैं तो आप ठीक है बोल सकते हैं कि मेरा घर है खाली कर दो, बट कभी ना कभी वो घर आपके बच्चों के ही हाथ में जाने वाला है। तो नीतू के उस एक स्टेटमेंट से समझ में आया कि घर खाली करने को बोला गया था। लेकिन हाँ, आज जब बम्मू का वीडियो देखा तो वहाँ पे फिर से वही दूसरी बात हो रही थी कि तू कहीं नहीं जाएगा, तू घर से कहीं नहीं जाएगा। बच जब इतना बड़ा आपके बच्चे ने स्टेप ले लिया, जब उसको भगवान ने इतना काबिल कर दिया है कि वो एक नया घर खड़े खड़े खरीद सकता है और उसने खरीद भी लिया, उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि वो तो गुस्से में हमने बोला था, वो तो हमने गुस्से में बोला था। थोड़ा सा बैलेंस्ड और जस्टिफाइड तो नहीं लगती हैं, बट एनीवेज जब तक सब कुछ शांत हो रहा है, जब तक बाहर वालों के मुंह पे जो आपके घर में घुस के कंट्रोवर्सी करवाने की कोशिश कर रहे थे उनके मुंह पे जब तक ताला लग रहा है, तब तक सब कुछ बढ़िया। मैं अप्रिशिएट करती हूँ। और जो लोग लखन को बोल रहे हैं आपने हमें लेट डाउन कर दिया, ये वो ऐसा वैसा, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि अपने माँ बाप से लड़ता ही रहे, लड़ता ही रहे, लड़ता ही रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। अगर एक फैमिली जुड़ रही है तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ जुड़ रही है। आपका यूट्यूबर इतना मैच्योर है कि वो सारी चीज़ें अच्छे तरह से हैंडल कर रहा है, वो चीज़ें शांत करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बोल रहा है कि मेरा भाई मेंटल पीस ख़राब हो रहा था, मैंने अपने लिए, अपने मेंटल पीस के लिए ये स्टेप उठाया है, और वो जाके अपने माँ बाप से मिल रहा है, किसी बाहर वाले से नहीं मिल रहा। तो आपको ये चीज़ अप्रिशिएट करनी चाहिए कि उसकी लाइफ में जो कमी थी, जिसका फ़ायदा उठा के बाहर वाले उसे बोल रहे थे कि हमारे पास माँ बाप है, तुम्हारे कहाँ हैं, वो चीज़ अगर उसके लाइफ से क्लियर हो रहा है, वो सही हो रहा है, तो आप लोग को तो अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसे हमें लेट डाउन किया, ये मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी चाहते हो कि वो अपनी फैमिली से अलग रहे। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आप उसके सब्सक्राइबर हो ही नहीं सकते, आप उसके फ़ैन हो ही नहीं सकते, राइट? अगर आप उसके फ़ैन हैं तो आप उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। बम्मू जी ने कहीं ना मेरे एक वीडियो का जवाब दिया है जिसमें मैंने बोला था कि पहने हुए कपड़ों का गिव अवे नहीं करते हैं। तो उन्होंने अपने एक वीडियो में पूछा तो कैसे करते हैं गिव अवे। तो उनको मैं बोलूँगी मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखिए, बहुत मतलब सबसे बड़ा गिव अवे करते हैं दुनिया में। उनका आप एक बार देखिए चैनल, कैसे करते हैं गिव अवे और क्या गिव अवे करते हैं। तो हो सकता है कि आप भी कर पाएँ, वैसा उतना बड़ा तो खैर कोई नहीं कर पाएगा गिव अवे, लेकिन उनके गिव अवे की टेक्निक या वो गिव अवे में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, नया सामान देते हैं, किसको देते हैं, कब देते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। गिव अवे बेसिकली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, एक यूट्यूबर जो होता है वो एक गिफ्ट देता है और टोकन ऑफ लव होता है, वो उसको कहते हैं गिव अवे। कि हाँ, बिकॉज आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, हमें देख रहे हो, हमें इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, हमारी इतनी अर्निंग हो रही, तो हम आपको थैंक्स बोलते हैं। तो उसके लिए गिव अवे अरेंज किया जाता है, ठीक है। और उसमें पहनी हुई चीज़ें नहीं दी जाती हैं, बिकॉज इट्स अ टोकन ऑफ लव, इट्स अ गिफ्ट टू योर सब्सक्राइबर्स। तो ऑब्वियसली आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो, मतलब समझ नहीं भम्मू जी। तो गिव अवे नए चीज़ों का करना चाहिए। क्या चीज़ देनी है, कैसे देनी है, वो तो आप डिसाइड करेंगी, आपके ऊपर है कि आप क्या क्या चीज़ें दे सकते हो गिव अवे में। और गिव अवे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है करना। गिव अवे मीटअप सब यूट्यूबर्स अपने सब्सक्राइबर्स से मिलने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए, उनको थोड़ा सा प्यार देने के लिए करते हैं। तो प्लीज़ आप देखिए मिस्टर बीस्ट कैसे करते हैं, और ठीक है, बढ़िया बात है। अच्छा, किया गाड़ी का तो ऑब्वियसली जो भी था सीन वो पूरा खुद ही लखनीत व्लॉग्स पे लखन ने क्लियर कर दिया है कि वो गाड़ी क्यों नीतू के नाम थी। क्योंकि आप जब किसी को ऑब्वियसली गिफ्ट देंगे तो आप गिफ्ट खरीद रहे हैं, जब उसके लिए आप सरप्राइज़ प्लान कर रहे हैं तो आप अपने ही नाम पे लेंगे ना गाड़ी। आप उसको बोलो कि हमें ज़रा अपना आधार कार्ड देना, हमें ज़रा अपना ये देना, हम तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहे हैं, इधर आके साइन कर देना, तो उसको ये वो सरप्राइज़ तो सरप्राइज़ रह ही नहीं जाएगा ना। बाद में लेटर ऑन
अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया होता गिफ्ट तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देती इनके नाम पे, बट इन्होंने बोल दिया था कि हमारा ड्राइवर भी चलाना पसंद नहीं करता है। तो ये सब जो बड़े बड़े बोल है ना, ये अर्जुन जी को मैं यही बोलूँगी कि ये जो बड़े बड़े बोल आप बोलते हो ना, मत बोला करो, मत बोला करो। अगर आपने ये स्टेटमेंट पास किया था कि ये गिफ्ट तो ये कार तो हमारा ड्राइवर भी चलाना पसंद नहीं करेगा, ये बहुत ही गंदा, किसी को नीचा दिखाने वाला, किसी गिफ्ट वाली भावना को बहुत बुरी तरह से आहत करने वाला स्टेटमेंट था। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई पैदा होता है किसी भी मर्सिडीज़ या फिर किसी भी बड़ी गाड़ी में बैठ के, राइट। धीरे धीरे ही कमाते हैं। आप अपनी एज देखिए और उसकी एज देखिए, उस एज में उसने आपको किया दी, आप क्या उस एज में इतनी बड़ी गाड़ी खरीद सकते थे? ये सब सोचने के बाद ही कोई स्टेटमेंट पास करना चाहिए। तो क्योंकि ये अगर आप ऐसा सोचोगे नहीं, आप जब उस एज में आप थे तब क्या आप इतनी बड़ी गाड़ी खरीद पा रहे थे? तो आपको समझ में आएगा कि वो आपसे लाइफ में कितना आगे है। तो जब वो आपके एज पे पहुँचेगी तो वो कहाँ रहेगी? तो मतलब मैं अर्जुन जी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, नीचा नहीं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप वो सब सोच के स्टेटमेंट पास किया करिए कि आप जब लोगों को हर्ट करोगे ना तो दूरियां बढ़ती हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बिल्कुल यही बोला था कि दूरियां बढ़ाओ मत, कम करो, कम करो, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, लोगों के लिए रोल मॉडल बनो। बाकी जो दूसरी पार्टी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको यही बोलूँगी कि जब आप अगले के लिए बुरा प्लान करते हो ना, तो आपको एक वार्निंग मिलती है भगवान से कि रुक जाओ। आपने बोला था कि हम कल लाइव आएंगे, आपको लाइव आने की सिचुएशन में ही नहीं रखा भगवान ने, ना तू लाइव नहीं आएगा। आपको ठीक रखा, आप सलामत हैं, लेकिन आपकी गाड़ी टूट गई है ना, कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा लगा होगा ना कि अरे ये क्या हो गया हमारे साथ। तो प्लीज़ दूसरों के लिए मत ऐसा खड्डा खोदो, है ना। और रही बात मेरे चैनल की, तो मेरे चैनल पे वीडियोस कभी कभी एकदम ही रेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी मैं एकदम ही इरेगुलर हो जाती हूँ जब मेरे रियल लाइफ में बहुत सारे काम आ जाते हैं। तो जब मेरे वीडियोस नहीं आते आप लोग मुझे मिस करते हो, आप लोग मुझसे ये भी पूछते हो अगला वीडियो किसके ऊपर आएगा, क्या साइक्लोन के ऊपर मैं रिएक्शन कभी नहीं दूंगी। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि मैं साइक्लोन के ऊपर रिएक्शन कभी नहीं दूंगी, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए मैं उसको रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, चाहे वो सर पटक ले अपना। रिएक्शन इसलिए दे रही हूँ भाई, उसको देखने वालों को तो भगवान बचाए, क्योंकि रिएक्शन देने के लिए वीडियो देखना पड़ता है, और वीडियो देखने के बाद जब मूड ऑफ हो जाता है ना, पूरा दिन खराब होता है। राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग, आई एम अपग्रेडिंग माई स्किल्स। मैं नहीं चाहती कि मेरा मूड ख़राब हो कुछ भी उठपटांग बेसिर पैर की चीज़ें देख करके, इसलिए मैं उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दे रही हूँ। जो उसको देखते हैं, सुबह सवेरे उठ के देखते हैं, मुझे नहीं पता उनका दिन कितना अच्छा बीतता होगा, बट कहीं ना कहीं सुबह सुबह जब आप वैसी वाइब्स, वैसे वीडियोस देख के वैसी वाइब्स अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो ना, तो आपका दिन वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको देख ही नहीं रही हूँ, ना मैं उसको भी देखना चाह रही हूँ। हाँ, हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर मैं बिल्कुल रिएक्शन दूंगी उसके ऊपर। और एक और चीज़ मैं आप लोगों से बोलूँगी कि अभी मुझे आप लोग आके ये मत बोला करिए कि फलाने ने ये बोला तुम्हारे बारे में ढिमकाने में। 4 साल से लगे पड़े हैं, 4 साल कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। एक भी इतना झूठ बोलते हैं, जब मैं एक सवाल पूछती हूँ तो वो झूठ गायब हो जाता है, फिर उसके बाद या तो डिस्कशन बंद हो जाता है उसके बारे में, या तो सब कुछ बंद हो जाता है। अब मैंने कम्युनिटी छापी है, उस पर भी कई लोगों की सुलगी हुई है कि इसने सारा क्रेडिट ले लिया। क्रेडिट मैंने नहीं लिया, मेरी कम्युनिटी ध्यान से पढ़ लो, मैंने महाकाल को दिया है क्रेडिट, ठीक है। मैं किसी का रिपोर्ट बदलने वाली कुछ नहीं होती। हाँ, नहीं तुम लोग की, जिन लोग ये पंचायती कर रहे हैं ना, देखना पड़ेगा, तुम लोगों का देखना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तांत्रिक हूँ ना मैं, तंत्र करूँगी, वेट फॉर माई तंत्र। तो मेरा ये आज का वीडियो इतना ही, बहुत ही जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल, जय महाकाल एंड बाय। I can see